हेलो, वेलकम इन मनोज केमिस्ट्री। आज बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, अल्काइलेशन हम पढ़ चुके हैं, असाइलेशन ये इसका बेस्ट वर्जन है इस रिएक्शन का। सबसे पहले पता होना चाहिए असाइल ग्रुप किसको बोलते हैं। आर सी डबल बॉन्ड ओ, इस ग्रुप को असाइल असाइल ग्रुप बोलते हैं। तो असाइलेशन रिएक्शन है फ्रिडल क्राफ्ट। किसमें होती है ये? बेंजीन, क्योंकि अभी बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं। बेंजीन ट्रीटेड विद CH3 C डबल बॉन्ड Cl, असाइल क्लोराइड। या इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? एसिटिक अनहाइड्राइड। इसको देख के परेशान मत होना, बिल्कुल सिंपल चीज है। एक बार पूरा रिएक्शन का फॉर्मेट, पूरा स्कीम लिख रहे हैं, उसके बाद मैकेनिज्म देखेंगे। और ये इसके लिए फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन के लिए एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड मतलब AlCl3 बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ये अनहाइड्रस होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हाइड्रस हुआ ये डाइमराइज हो जाएगा और क्या बनाएगा? Al2Cl6। दिस इज नॉट ए लेविस एसिड, तो अनहाइड्रस जरूरी है। अब आपको एक चीज पता हो चली होगी कि रिएक्शन का मीडियम क्या है? एसिडिक। अब एसिडिक मीडियम है तो क्या बनेगा इंटरमीडिएट पूरे रास्ते में? पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉइंट्स। ठीक है, तो हमेशा मीडियम प्लीज ध्यान रखा करो, क्योंकि मैकेनिज्म क्यों नहीं याद होता है? क्योंकि हम उसके जो टर्निंग पॉइंट्स हैं उनको याद कम रखते हैं। तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड अनहाइड्रस लेना है। क्यों? क्योंकि इट बिहेव एज ए लेविस एसिड। और इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं आगे बताऊंगा। तो हमें क्या मिलता है? दिस वन। कहने का सीधा मतलब है कि ये चीज असाइल ग्रुप। अब आप कहोगे एसिटिक अनहाइड्राइड में, ध्यान से देखो, यही चीज यहां पर है। अगर ये टूटेगी तो नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करेगा? ये बॉन्ड ऑक्सीजन, बिकॉज कार्बन से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। रिएक्शन के अंदर दो तीन चीजें हमेशा क्लियर होनी चाहिए। मीडियम रिएक्शन क्या क्या है? एसिडिक। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? यहां पे जो है बेंजीन है, इट बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, रिच है, इट बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, मतलब न्यूक्लियोफाइल मतलब अमीर आदमी, किसकी टर्म में? इलेक्ट्रॉन की टर्म में। मिल गया बेंजीन। अब हमें भूखा चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वो क्या है? ये असाइल ग्रुप, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। कुछ नहीं करना होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक प्लस पॉइंट एक नेगेटिव पॉइंट, दोनों को मिला दो, सिंपल। ठीक है, अब हमने पूरा प्रोसेस पढ़ लिया। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का क्या यूज है वो बताती हूं। देखो भाई, आगे मैकेनिज्म पे फोकस करते हैं। बेंजीन और CH3 C डबल बॉन्ड Cl किस मीडियम में? AlCl3। और इस रिएक्शन को और फास्ट करने के लिए एसिटिक अनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। खास बात देखो, ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड अनहाइड्रस बिहेव एज ए लेविस एसिड। एक तो रिएक्शन को मीडियम दे रहा है एसिडिक, दूसरा इसके साथ, इस रिएजेंट के साथ, असाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके एक बहुत अच्छी चीज बनाता है। पहले इसकी रिएक्शन देखते हैं इन दोनों की। ये बनाता है CH3 C डबल बॉन्ड कैरी पॉजिटिव चार्ज, AlCl4 कैरी नेगेटिव चार्ज। मतलब कि ये बॉन्ड इजीली टूट नहीं रहा था, इट वाज कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ने इसको क्या कर दिया? आयनिक, क्योंकि इसके Cl नेगेटिव को अपने साथ टेट्राहेड्रल बॉन्ड में शिफ्ट कर दिया। तो यहां पे क्या हो गया? आयनिक। जैसे ही आएगा हमें अवेलेबल है इलेक्ट्रोफाइल असाइल ग्रुप, ये हमारे लिए अवेलेबल है। जब दोनों चीजें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल बिल्कुल अवेलेबल होंगे तो रिएक्शन क्या होगी? फास्ट। क्लियर है? तो अब आगे चलते हैं। हमें मिल गया इलेक्ट्रोफाइल। अब हमें पता है भाई हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन है? बेंजीन।
बेंजीन के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है इलेक्ट्रॉन कब दे सकता है वो। अब उसको हम मान लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव। कौन से ग्रुप को? CH3C डबल बॉन्ड पॉजिटिव। इस पूरे ग्रुप को क्या मान लिया? ई पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको कौन देगा इस भूखे को? बेंजीन। बेंजीन के लिए क्या समस्या है कि भैया देने के लिए उसको अपनी एरोमेटिसिटी तोड़नी पड़ेगी। उसके लिए क्या है? अपनी एफडी तोड़नी पड़ेगी। तो ये क्या है इसके लिए? टफ काम, बट करेगा। लेकिन है क्या? टफ काम। तो क्या करेगा ये? अपने इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा, क्योंकि जब भी पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो यहां पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या होगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर अटैक करेगी और क्या होगी? एरोमेटिसिटी रैप्चर। तो ये क्या है? डिफिकल्ट स्टेप, मतलब कि स्लो स्टेप। स्लो स्टेप है तो ये क्या? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो अब क्या होगा? इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पे पाई बॉन्ड इधर, यहां एक H है और हमारा इनकमिंग ग्रुप E पॉजिटिव। और ये पॉइंट क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया तो एरोमेटिसिटी टूट गई। स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? पहला। अब ये पॉजिटिव चार्ज, भैया याद रखना, पॉजिटिव चार्ज इज ए स्ट्रेस, और स्ट्रेस को एक बंदा कैरी करे और एक तीन का सिस्टम कैरी करे। सीधी बात कहने का मतलब है कंजुगेशन है। ये पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो जहां एरो मार्क गया वहां क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। इधर क्या होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बना लेंगे? बॉन्ड। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा क्या होगा? दिस वन। और पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? यहां। फिर कहने का मतलब यहां से कहां शिफ्ट हो गया? इधर। अब एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो जहां एरो मार्क है वहां क्या है? नेगेटिव चार्ज। जहां पूंछ है इसकी वहां क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या बना लेंगे? ये बेंजीन अच्छा नहीं बना। ये तो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रहेगा। बाकी पॉजिटिव चार्ज एक तरह से तीनों का ओवरऑल क्या बनेगा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। कुछ ऐसा बहुत स्टेबल, इसका एक तरह से इंटरमीडिएट है। मैंने एक लाइन बोली थी, बार बार बोल रही हूं, एसिडिक मीडिया में इंटरमीडिएट पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीजें बनेंगी। वो बन गई सिग्मा कॉम्प्लेक्स, हाईली स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेकिन बेंजीन है, वांट टू रीगेन एरोमेटिसिटी, तो तुरंत इस प्रोटॉन को रिलीज कर देगा और प्रोटॉन को जैसे ही रिलीज करेगा क्या मिल गया हमें? रीगेन एरोमेटिसिटी। तो ये स्टेप होगी जिसमें प्रोटॉन रिलीज होगा। ये क्या होगी? फास्ट स्टेप। पहली स्टेप स्लो, क्योंकि एरोमेटिसिटी टूटी है। फिर क्या बनाएगा? पॉजिटिव चार्ज रिंग के अंदर घूमेगा ऑर्थो पैरा पे। इसका ओवरऑल एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और लास्ट स्टेप में क्या करेगा? रीगेन एरोमेटिसिटी, फास्ट स्टेप। अब एक सीधी बात, आपसे कोई ये पूछे कि रिएक्शन किस पॉइंट पे, किस पोजीशन में फास्ट होगी? देखो आपको पता होगा, एक गरीब है और एक अमीर है। सीधी बात, एक न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल। अमीर देना चाहता है गरीब को। अब इस टर्म में मैं समझाना चाह रही हूं, कहने का मतलब सीधी बात है कि अगर शार्प न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब इसके पास ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा, और एक बिल्कुल भूखा होगा, बिल्कुल भूखा होगा, बिल्कुल भूखा होगा, तो क्या होगा? जल्दी बॉन्ड बनाएंगे, रिएक्शन क्या होगी? फास्ट। कुछ बात समझ में आ रही है? तो सीधी बात, आपको कोई कहे बेंजीन और उसका क्या करना है? असाइलेशन, और एक करना है इसका असाइलेशन। कौन सा फास्ट होगा? तो यहां पे क्या, कौन सा ग्रुप है? OCH3। दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। नो डाउट ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस आई तो होगा बट प्लस आर भी शो करेगा, क्योंकि लोन पेयर रिंग को देगा।
ये मैं आगे आपको बताऊंगी। सीधी बात है, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है एंड इट इज बिहेव इन न्यूक्लियोफाइल। इसको और इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, ज्यादा देगा ज्यादा रिच होगा, पुअर उतना ही अट्रैक्ट, इलेक्ट्रोफाइल उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, रिएक्शन फास्ट होगी। सिंपल है। दूसरा एक और एग्जांपल देख लीजिए। क्या हो गया? दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। अगर आपको यह कह दिया जाए कि नाइट्रोबेंजीन का आपको असाइलेशन करना है और एक बेंजीन का असाइलेशन करना है, कौन सा फास्ट होगा? तो कोई आपको यहां पे रॉकेट साइंस नहीं लगानी होती है। अगर आपने मैकेनिज्म एक बार बहुत ध्यान से पढ़ा है तो ये चीजें आप वहां पे कर सकते हो। आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा मीडियम एसिडिक, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा, न्यूक्लियोफाइल कौन सा। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? बेंजीन, बेंजीन वाला। और ये क्या बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो इलेक्ट्रोफाइल जितना भूखा होगा अच्छी बात है, और ये जितना रिच होगा इलेक्ट्रॉन की टर्म में उतना अच्छा है, जल्दी बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड जितना जल्दी बनेगा रिएक्शन फास्ट होगी। अब यहां पर हमने क्या जोड़ दिया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको क्या कर रहा है? रिमूव, मतलब इसको डिफॉल्ट कर रहा है। यहां पे पाई बॉन्ड एज इट इज है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये क्या करेगा? फास्ट रिएक्शन शो करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लीज इसको ध्यान से देखना। थैंक यू वेरी मच।